मुख्य उद्देश्य विजयनगर साम्राज्य में ये था मध्यकाल में कि कृषि क्षेत्र की किलेबंदी करने से क्या होता कि शत्रु खाद्य सामग्री के पहुंच से वंचित हो जाते थे। मतलब किलेबंदी क्या रहता है अगर कृषि क्षेत्र, तो जहाँ पर कृषि उपज है या कृषि गोदाम है, जहाँ अनाज के गोदाम है, वहाँ तक शत्रु नहीं पहुँच पाते थे क्योंकि वो किलेबंदी के अंदर होता है। और किलेबंदी के अंदर होने की वजह से ना तो शत्रु वहाँ पहुँच पाते, हो सकता है कि युद्ध लंबे दिनों तक चलता, तो लंबे दिनों के लिए भोजन की आवश्यकता कहाँ से पूर्ति होगी, तो उस जहाँ कृषि अनाज रखे हुए हैं, कृषि किया हुआ वहाँ से। परंतु किला होने की वजह से शत्रु वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और साथ ही साथ जो उनके साथ घोड़े हाथी होते वे उनको भी चारा नहीं मिल पाता। ऐसे में शत्रु मजबूरन आत्मसमर्पण करना पड़ता था। इसलिए ये एक बहुत बढ़िया तरीका था, शत्रु को हराने का एक बहुत बड़ा तरीका था, उत्कृष्ट तरीका था, जिसके लिए मध्यकाल में शासक अपने कृषि क्षेत्र की किलेबंदी करके रखते थे। खास करके विजयनगर साम्राज्य के शासक किलेबंदी करके रखते थे कृषि क्षेत्र को। अगला है विजयनगर साम्राज्य के दो क्षेत्र, एक शहरी क्षेत्र के विषय में देखेंगे और राजकीय केंद्र के विषय में देखेंगे। शहरी केंद्र के तो विजयनगर साम्राज्य का जो उत्तरी पूर्वी भाग था वो शहरी भाग था, जहाँ पर मिले हैं परिष्कृत चिमनी मिट्टी के बर्तन मिले, कप मिले हैं, और यहाँ पर मकबरे मिले हैं, मस्जिद मिला है। तो इससे पता चलता है कि ये मुस्लिम रियासत क्षेत्र था, मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र था। यहाँ कुछ समान लोगों के भी भवन मिले, आवास मिले हैं, और कई पूजा स्थल भी इस क्षेत्र से मिले हैं। ये विजयनगर साम्राज्य का शहरी केंद्र के विषय में है, जो कि उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी यानी ऊपरी भाग। अब दक्षिणी भाग में देखेंगे, दक्षिणी पश्चिमी भाग में राजकीय केंद्र था, मतलब राजा का आवास, मंत्रियों का आवास, सैनिक लोग का आवास, ये सब हुआ करता था इस दक्षिणी पश्चिमी भाग में। यहाँ 60 से भी अधिक मंदिर मिले हैं, यहाँ 30 बड़े बड़े भवन भी मिले हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा मंच मिला है जिसे हम महानवमी डिब्बा कहेंगे, लोटस महल मिला है यानी कमल के आकार का एक महल मिला है, एक सभा मंडल मिला है, सभा मंडप मिला है, शायद ये मीटिंग के लिए बनाया गया होगा, परंतु इसके जब हम वास्तविक इसका चित्र देखेंगे तो इसमें देखेंगे पिलर बहुत पास पास में है, तो उससे ये डॉट अनुभव होता है, इतना पास पास है लोग कैसे बैठते होंगे। तो ये डॉट है, इस पर क्लियरिटी नहीं हो पाया है कि सभा मंडप क्यों बनाया गया था। अनुमान लगाया जाता है कि सभा के लिए, मीटिंग के लिए, परंतु देखने से ऐसा नहीं है। हजार राम मंदिर, यहाँ पर इसके भी अवशेष मिले, यहाँ पर रामायण से जुड़े हुए चित्र भी इस मंदिर में बनाए हुए मिले हैं। राम और तमाम जो रामायण के पात्र हैं उनके चित्र यहाँ पर इस मंदिर में बनाए हुए मिले हैं। हजार राम मंदिर ये मंदिर का नाम है। इसके अलावा 30 बड़े बड़े महल मिले और कई ऊंचे ऊंचे गोपुरम मिले हैं, यानी मंदिरों के प्रवेश द्वार मिले। तो स्वाभाविक है मंदिर भी मिले, 60 से भी अधिक मंदिर मिले। अब समझते हैं महानवमी डिब्बा के विषय में। महानवमी डिब्बा जैसा कि बताया कि ये राजकीय केंद्र में हुआ करता था, और यहाँ पर जो भी संरचना मिले हैं, बने हुए मिले हैं, या तो आकार के आधार पर नामकरण किया गया है, आकार जैसा आकार, जैसे कमल लोटस महल, तो ये तो लोटस के आकार का था इसलिए नाम इसका क्या पड़ा, लोटस महल, मतलब कमल के आकार का। तो या तो काम के आधार पर या तो आकार के आधार पर, आकार के आधार पर या तो कार्य के आधार पर नाम दिया गया है। जैसे सभा मंडल हो सकता है इसका कार्य, वहाँ मीटिंग होगा तो ये कार्य के आधार पर नाम दे दिया गया, ठीक है। महानवमी डिब्बा जो था वो इस शहर में यानी राजकीय केंद्र में सबसे ऊंचा मंच था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे ऊंचा अगर मंच था तो वो महानवमी डिब्बा था। यह विशालकाय मंच 11,000 वर्ग फीट में फैला था, बहुत लंबा चौड़ा एरिया होता है, 11,000 वर्ग फीट, और जिसकी ऊंचाई 40 फीट थी। इस मंच की ऊंचाई 40 फीट थी और इसका लंबाई चौड़ाई कह सकते हैं 11,000 वर्ग फीट में फैला था। ये अनुष्ठानिक तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि जिस त्यौहार को हम उत्तर भारत में दशहरा के नाम से जानते हैं, पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के नाम से जानते हैं, भारत के अन्य क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है इस त्यौहार को, नवरात्रि, कहीं पर दुर्गा पूजा, कहीं पर दशहरा, तो पूरे भारत में अगर कहें, प्रायद्वीपीय भारत में कहे तो ये महानवमी के रूप में फेमस है ज़्यादा। तो इस अवसर पर यहाँ के शासक क्या करते, अपने ताकत को दिखाने के लिए, अपने रुतबे को दिखाने के लिए आते थे इस महानवमी के अवसर पर, इस महानवमी डिब्बा में आते और विराजमान होते थे। इस अवसर पर क्या होता, सर्वप्रथम कई मूर्तियों की पूजा होती, भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा होती, अश्व की पूजा की जाती और भैंस की बलि दी जाती थी यहाँ पर। उसके बाद
यहाँ पर तरह तरह के नृत्य संगीत होते, इस स्टेज मतलब स्टेज के नीचे नृत्य संगीत होते, कुश्ती होता, कुश्ती प्रतिस्पर्धा होता, हाथी घोड़ों का शोभा यात्रा निकाला जाता, सब झांकी निकालते, अपने एक से बढ़कर एक सुंदर सा झांकी निकालते। और इस अवसर पर नायक तथा अमर नायक जो होते, सैनिक जो होते, अमर नायक होते, यानी सेना के जो कमांडर होते, सेना के जो अध्यक्ष होते, वे लोग अपने राजा को एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट भेंट प्रदान किया करते, बहुत बड़ा बड़ा मतलब उत्कृष्ट भेंट प्रदान करते। और लास्ट दिन जो होता वो राजा अपने सैनिकों द्वारा आयोजित जो भव्य समारोह है उसका निरीक्षण करते थे और प्रोत्साहन भी करते, उनको सराहना करते, देखते कि हाँ आपका ठीक है, आपका बेस्ट है। ये सब कार्य होता महानवमी डिब्बा में। तो ये बहुत ही इसका महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए महानवमी डिब्बा। इसको याद रखेंगे, महानवमी डिब्बा जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको बढ़िया से याद कर लेंगे।